यूपीटीसी स्टडी वी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूपीटीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम आपका होने वाला है। 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी का एग्जाम है और दिसंबर की जो डेट है उसमें टीजीटी की है, यूपी की, और एलटी ग्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी वोल्टेयर, ऑप्शन सी डॉक्टर डंगेल, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, वोल्टेयर। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो वोल्टेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट है ये, और जब तक एग्जाम होगा जब तक चलता रहेगा। तो एक बार वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी नलिनी विजय शर्मा, ऑप्शन डी शिव सिंह सहगल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ली गई कविता है, और जो भूमिका लिखी गई है उसमें उसी से एक पहली 4 लाइन क्वेश्चन से यहाँ से ये कोटेशन उठाई गई है। इससे क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक की भूमिका से। तो राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्सदा तासी, ऑप्शन डी विलियम जोन्स या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गार्सदा तासी। गार्सदा तासी ने 2 भागों में अपना ग्रंथ लिखा था, जिसका पहला प्रकाशन हुआ तो पहला संस्करण 1839 में, और इसका जो पहले संस्करण का दूसरा भाग था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा जो संस्करण हुआ था इस पुस्तक का, गार्सदा तासी की दूसरे संस्करण का प्रकाशन 1871 में हुआ था। दूसरा संस्करण जो आया था वो 1871 में आया था, और प्रथम जो संस्करण आया था वो किस में आया था? 1839 के। इसके 2 भाग थे प्रथम संस्करण के, पहला भाग 1839 में, दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर द लिटरेरी एंड्री हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? गार्सदा तासी। ऑप्शन ए फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी या इटालियन। यानी कि जो गार्सदा तासी द्वारा लिखी गया ग्रंथ था वो किस भाषा में लिखा गया? वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में, और इसके लेखक कौन थे? गार्सदा तासी। गार्सदा तासी का कौन सा ग्रंथ था? ये 2 भागों में बांटा गया ग्रंथ था। पहला संस्करण था इसका 1839 में, और दूसरा 1847 में। जो इसका दूसरा संस्करण था, इस बुक का दूसरा संस्करण प्रकाशन आया था दूसरे संस्करण का, वो 1871 ईस्वी में आया था। स्थावर द लिटरेरी एंड्री हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है गार्सदा तासी। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज लुकाट या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन ए मिस बंधु विनोद, ऑप्शन बी स्थावर द ललित रेतव एंड हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र द्वारा, ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर ग्रियर्सन की। तो कौन सी बुक का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ऑप्शन 3 इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया, इस काल में विभाजन नहीं किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इस काल में विभाजन नहीं किया, जबकि क्या कहता है पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन किया गया था। 9वां क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए कालक्रम एवं संसंबत, ऑप्शन बी युगीन चेतना, ऑप्शन सी प्रवृत्ति विश्लेषण या ऑप्शन डी उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की रचनाकार कौन थे? गोकुलनाथ की ग्रंथ की रचना की, जिसमें 284 वैष्णव की शिष्यों का वर्णन किया गया और एक ग्रंथ में 252 वैष्णव जो है 252 शिष्यों का वर्णन किया। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता और इसमें 252 शिष्यों का वर्णन किया गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिस बंधु, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टर्न, ऑप्शन डी फादर कामिल बुल्के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में हुआ था। गारसादा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कि गलत कौन सा है। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये कथन क्या है? सत्य है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव था। तीसरा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा? थर्ड है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। फोर्थ है, इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घोलमेल किया गया है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्योंकि इसमें कवियों की सूची का जो अंग्रेजी के वर्ण क्रम के आधार पर इनका विभाजन हुआ था। तो गलत कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन गे, थर्ड ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के परिवर्तन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी श्री सिंह सैगर, ऑप्शन सी गारसादा तासी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गारसादा तासी। श्री सिंह सैगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास श्री सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850, 1873, 1863 या 1883। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सन 1883 में। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। ऑप्शन ए वर्णमाला के अक्षर क्रम में कृतिकारों का परिचय, ऑप्शन 2 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित,
ऑप्शन थर्ड कालक्रम के अनुसार कवियों का परिचय। ऑप्शन फोर जातीय परंपरा और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो 14 का आंसर, फोर्थ आंसर सही होगा इसका, जातीय परंपरा राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। देखिए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे और ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, आज पहला प्रैक्टिस सेट है। अब तक हम पीवाईक्यू से संबंधित कर रहे थे, नई क्लास है और ये प्रैक्टिस सेट आपके तब तक चलेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। तो एक बार जरूर देखिए इन्हें कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मिर्च बंधुओं ने मिर्च बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया था? ऑप्शन ए 4500, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन फोर 5000। तो लगभग इसमें क्या होगा, 5000 कवियों का वर्णन किया था मिर्च बंधु विनोद में। मिर्च बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन बी 1914 या ऑप्शन फोर्थ 1913। तो 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 1913। मिर्च बंधु के कुल कितने भाग थे? 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडिसन गिब्स, जॉर्ज ग्रेसन, कारसदा तासी, जेम्स टैटो। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन के पादरी एडिसन गिब्स। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग रीतिकाल रीतिबंध काव्य का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन, ऑप्शन बी पारसनाथ तिवारी, ऑप्शन ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास। 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, ऑप्शन ख नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा, ऑप्शन ग वर्धा विश्वविद्यालय या ऑप्शन फोर्थ केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा। मिर्च बंधुआ द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है कौन सा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी नवरत्न, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य, ऑप्शन ग मिर्च बंधु, ऑप्शन ग शिव सिंह सरोद। तो 20 का सही राइट आंसर होगा मिर्च बंधु विनोद। मिर्च बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन ग 1915 या ऑप्शन ग 1929। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 1934। गार्सदा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑप्शन के ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन के स्थावर द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 22 का सही राइट आंसर है फोर, स्थावर द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन के मिर्च बंधु विनोद, ऑप्शन ख हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र सूख, ऑप्शन ग द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन ग वर्तमान। 23 का सही राइट आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो नहीं बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी भाषा का विकास ऑप्शन फोर्थ नहीं है। बाकी ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। गार्सदा ताशी के स्थावर द लिटलेव हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन गे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनी, ऑप्शन गे नंद दुलारे वाजपेयी। तो 25 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन गे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया?